यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं आज आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में भी आती है, अगर चेक बाउंस के केसेस में आप उलझे हुए हो, किसी ने आपको चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया है, तो वो बहुत तरह के टैंट्रम्स यूज़ करने की कोशिश करता है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, तो आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस तरह के टैंट्रम्स या टैक्टिक्स जो है एक एक्यूज यूज़ करता है कंप्लेनेंट को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए, जिससे कि कंप्लेनेंट हरासमेंट के चक्कर में केसेस को ड्रॉप कर दे। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन जाएगा। लेकिन अगर आपने फाइनली डिसीजन ले ही लिया है और आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इशू है, आई मीन ऑब्वियसली एक इशू है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ एक धोखाधड़ी हुई है तो आपको एक केस ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक जो डायलेटरी टैक्टिक्स, जिसको मैं कहूँगा कि डिले करने के टैक्टिक्स, या फिर ये कहिए कि केसेस को उलझाने के टैक्टिक्स जो है एक एक्यूज यूज़ करता है, उसमें सबसे कॉमन जो टैक्टिक है वो यूज़ होता है कि वो एक्यूज जो पुलिस कंप्लेंट करा सकता है कि आपने उसके चेक चुरा लिए थे। कुछ भी स्टोरी बताएगा तो ऑब्वियसली पुलिस को फिर एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि उस स्टोरी के ऊपर कंसिडरेशन करना, उसके ऊपर आंसर्स मांगना, फिर मतलब उनको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों, मैक्सिमम मेजॉरिटी केसेस में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि इन्वेस्टिगेशन तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पुलिस क्या करती है, उसका एक अनड्यू एडवांटेज भी लेती है। कभी कभी क्या होता है, एक्यूज के 1-2 किलो पुलिस में लोग जानने वाले होते हैं, वो उनको हरास करने के लिए फ़ोन कराएगा कंप्लेनेंट को। आपको ज़रूर फ़ोन आएंगे पुलिस से कि आप आइए, यहाँ पे आइए, आप अपना केस एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फ़ोन पर, तो वो सुनेंगे नहीं। और हो भी सकता है कि आपके घर पे भी कोई नोटिस या कोई समन इशू करके आपके घर पे पहुँचाया जाए, जिस पे कि आपको ये बोला जाएगा कि आपको पुलिस स्टेशन में आके एक्सप्लेन करना है अपना केस। तो दोस्तों, ऐसे सिनेरियोज़ में क्या होता है, नॉर्मली लीगल चक्करों में शरीफ इंसानों को ही डर लगता है। बाकी जो जिन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिनके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, ना उनके पास करियर है ना कुछ है, जो चोरी ये सब चीज़ों से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि पुलिस उनको बुला रही है नहीं। और उनके बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त भी होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारी लूप होल्स हैं जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पुलिस के कुछ 1-2 कांस्टेबल या छोटे लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो हो सकता है कि आपको फ़ोन करें और ये कहें कि आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट है, बहुत सीरियस कंप्लेंट है, ऐसा भी कहा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको समन्स भी आपके घर पे डिलीवर हो। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पुलिस बुलाना चाहती है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से बुलाना चाहती है, तो उसको आपको रिटर्न में एक समन आपके घर पे देना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि रिटर्न में आपको समन मिलता है घर पे, फिर आपको टाइम दिया जाता है पुलिस स्टेशन में आके एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ इस चीज़ में कि आप क्या कर सकते हो। पहली चीज़ तो होती है, कभी कभी क्या होता है कि पुलिस वाले आपको सिर्फ फ़ोन कर रहे हैं, ना तो वो कोई समन डिलीवर कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर सिर्फ आपको फ़ोन करके बुला रहा है और वो आपको समन डिलीवर नहीं कर रहा है, समन आपको डिलीवर, आप आउट ऑफ स्टेशन है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप आउट ऑफ स्टेशन हो और आप नहीं आ सकते हो अभी, और अपना जो आंसर है वो आप फ़ोन पर भी दे सकते हो। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स क्या होते हैं ना, जो मिले हुए होते हैं ऑलरेडी, तो वो क्या करते हैं कि वो कंप्लेनेंट को हरास करने के लिए उनको फ़ोन कर देते हैं। मतलब कंप्लेनेंट जो चेक बाउंस के केस में जो कंप्लेनेंट है उसको, क्योंकि अगर एक्यूज़ ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दिया, तो एक्यूज़ जो है पुलिस स्टेशन के लिए वो कंप्लेनेंट है, आप एक्यूज़ हो एक तरह से पुलिस स्टेशन की नज़रों में। लेकिन एक्चुअली सबको पता होता है, इस चीज़ का सारी दुनिया को पता होता है कि चेक बाउंस हुआ है तो वो किस पर्पज़ से हुआ होगा। ऑब्वियसली नॉर्मली चेक बाउंसेस तभी होते हैं जब लाइबिलिटी रहती है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी ये कहती है। तो क्या होता है, पुलिस स्टेशन से आपको फ़ोन आने लग जाएंगे, आप घबरा जाओगे कि पता नहीं क्या करना। मेरे साथ खुद ऐसे हो चुका है, मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आने लग गए और मुझे पता था कि क्यों आ रहे हैं, लेकिन मेरे केस में तो इतना था कि नॉन अवेलेबल वारंट्स जो निकल चुके थे एक एक्यूज के अगेंस्ट, उसने फिर पुलिस में कंप्लेंट करा रहा है और पुलिस वाले सुन भी नहीं रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपके अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 1-2 दिन तक मुझे भी काफ़ी टेंशन रही इन बातों की। लेकिन जब मैंने फिर थोड़ा सा स्टडी किया, मैंने थोड़ा सा गूगल किया, मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए जब आपको हैरेसमेंट हो रही है। ऑब्वियसली दिस इज़ मेंटल हरासमेंट, इसमें और कोई इसमें सेकंड वर्ड में यूज़ नहीं करूँगा। ये टैक्टिक्स है जिससे कि एक्यूज जो कंप्लेनेंट है वो गिव अप कर दे केसेस में। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ दोस्तों कि फिर मैंने 1-2 एडवोकेट से कांटेक्ट किया, तो मुझे एडवोकेट से तरह तरह के एडवोकेट्स ने तरह तरह की एडवाइस दी, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी एडवाइस लगी, जो लोग नॉर्मली नहीं जानते हैं और जो मैं आप सबसे एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं उसको एक दूसरे लेवल पे भी लेके जाऊँगा इसी बात को कि हम इस चीज़ को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे एक एडवोकेट मिले, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई समन डिलीवर नहीं हुआ तो आपको पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फिर भी आपको फ़ोन करें तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि
जो मैटर है वो आप उनको कभी भी जब आप जाओगे तो आप उनको एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। आप कोई भी अगर आपके पास अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हो तो आप उनको बता सकते हो। दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि अगर फिर भी वो आपको फोर्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और अगर मान लो मेरे केस में क्या होगा, मुझे व्हाट्सएप पे ही समन भेज दिया CRPC 160 का, वो एक मुझे समन किया गया CRPC 160 के अगेंस्ट। तो उसमें कहा गया कि आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट है जिसको CRPC 160 लगाई गई है उसके ऊपर, और आपको आके पुलिस स्टेशन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली CRPC 160 में क्या होता है, पुलिस स्टेशन में आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा सकता है और आपको पुलिस स्टेशन जाना भी पड़ेगा अगर आपको CRPC 160 के उसमें बुलाया जा रहा है तो। लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको पता नहीं होंगे, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। अगर आपको कभी भी CRPC 160 का नोटिस आया और अगर आपको पता है कि आप इनोसेंट हैं, तो आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट के लिए ही आते हैं नॉर्मली। चेक बाउंस के केस में तो नॉर्मली आपको हरासमेंट के लिए आएगा। कई बार क्या होता है, कुछ बड़े क्राइम्स हो जाते हैं, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा क्राइम हो गया है जिसमें कि पुलिस को शक है कुछ लोगों के ऊपर, उनको भी CRPC 160 के बेसिस पे बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन इसमें पुलिस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पुलिस को पूरी करनी पड़ती है। अगर जिसको बुलाया जा रहा है वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस आपको आने जाने का पूरा खर्चा दे और आपका एकोमोडेशन का कॉस्ट भी बेयर करे अगर आप वहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको बुलाया जा रहा है, एक दिन के लिए बुलाया जा रहा है, आप आउट ऑफ स्टेट हो, तो ऑब्वियसली पुलिस को आपके लिए आप पुलिस से अपना खर्चा मांग सकते हो। जब तक वो अप्रूव नहीं करेगी या नहीं देंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CRPC 160 में आपका जाना ज़रूरी है, लेकिन इन जो शर्तें हैं वो पुलिस को पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो नोटिस आपके हाथ में होना चाहिए, आपको हैंड टू हैंड नोटिस डिलीवर होना चाहिए आपके एड्रेस पे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि व्हाट्सएप कर दे। चलो आजकल व्हाट्सएप भी कर देते हैं लोग नोटिस, और व्हाट्सएप आ जाते हैं। तो अगर आप उस सिनेरियो को भी कंसीडर करते हैं तो आप ये बता सकते हैं पुलिस ऑफिसर को कि एक तो आपके व्हाट्सएप पे मुझे नोटिस भेजा जो कि बिल्कुल गलत है, और दूसरी चीज़ आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं तो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आप उसको कह सकते हो कि, और स्पेशली चेक बाउंस के केस में जब आपको पता है कि आप इनोसेंट हो, तो आपको पता ही है कि पुलिस को भी पता है कि बेसिकली हुआ क्या है, लेकिन वो आपको प्रेशर टैक्टिक्स हैं जिससे आप थोड़ा डिले कर लो। तो दोस्तों टॉपिक पे आते हैं बेसिकली। तो आप क्या कर सकते हो कि आप व्हाट्सएप पे भी पुलिस को रिप्लाई कर सकते हो कि देखिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं या फिर इस लोकेशन में नहीं हूँ, मैं दूर हूँ, अगर आपको फिर भी मेरी ज़रूरत है मैं आपको अपना आंसर जो है व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ, और अगर आपको फिर भी मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे आने जाने का खर्चा और जो भी आपके डेली एक्सपेंसेस होंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको एक दिन की जितनी भी सैलरी होगी दैट नीड्स टू बी रिम्बर्स्ड टू यू, राइट। अगर आपको किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ना कि आपने कोई क्राइम की आपके ऊपर कोई प्रूव हो चुका है वो चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चेक बाउंस के केसेस में नॉर्मली पुलिस प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करती है। तो दोस्तों लेकिन व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में अगर आप रिप्लाई करोगे तो उस चीज़ में आपको दोबारा प्रेशर डाला जाएगा, क्योंकि लॉ में अभी व्हाट्सएप चैट का कोई ऐसा बहुत बड़ा वो आया नहीं है, मतलब कोई प्रोविजन नहीं है व्हाट्सएप चैट के थ्रू, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि पुलिस जो आपको प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, तो आप उसका एक सबसे बड़ा तरीका जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, व्हाट्सएप तो आप किसी नंबर से जहाँ से आपको व्हाट्सएप आया तो आप करोगे। अगर आपको व्हाट्सएप नहीं आया तो आप क्या करोगे, आपको फ़ोन आएगा तो आप क्या कर सकते हो उस केस में आप एक चीज़ कर सकते हो दोस्तों। उस केस में आप एक लेटर लिख सकते हो पुलिस स्टेशन में, और जो उनके हायर ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि SSP हो गया, DSP हो गया, SHO हो गया, आप सबको रेफ़र कर सकते हो। एक अलग अलग लेटर सबको पोस्ट कर सकते हो उस लोकल जुरिसडिक्शन से जहाँ से आपको कोई बुला रहा है। तो अगर आपको CRPC 160 के अंडर अगर आपको नोटिस दिया जा रहा है चेक बाउंस के केसेस में, मतलब पुलिस आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, तो आप उस रिप्लाई में साफ साफ लिख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी केस कर दिया, केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, अगर आप चाहो तो उस केस की कॉपी लगा सकते हो, या फिर कोई भी E-कोर्ट्स ऐप से उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप पुलिस में डाल सकते हो। और जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी, कोर्ट में क्लियर हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा कि किसने गलत किया, किसने गलत नहीं किया। और वैसे भी 139 प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये कहती है कि जिसका चेक लगा है और जिसका चेक जो है वो बाउंस हुआ है, बेसिकली उसी की गलती है, तो ये मानना पड़ेगा कोर्ट को कि उसकी कोई ना कोई लीगल लायबिलिटी थी। तो इस केस में आपको ये मेंशन कर देना, और अगर आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो कि यू आर गेटिंग हरास्ड, और आप उस कंप्लेंट का भी रिप्लाई बैक इस तरीके से करिए कि सामने जब रिप्लाई जाएगा तो वो फिर क्या होगा दोस्तों, जब आप लेटर पोस्ट करेंगे ना, तो आप ये मत सोचिए कि लेटर की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो उठा के फेंक देंगे। जब भी किसी पुलिस स्टेशन में एक लेटर जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि पुलिस स्टेशन को उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि क्यों आया, कहाँ से आया, किस चीज़ की, अगर कोई कंप्लेंट उनके पास आई हुई और उसके अगेंस्ट आपने रिप्लाई किया उस लेटर में, तो उस लेटर में साफ साफ ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपको आने की इतनी ही ज़रूरत है उनकी वो आपको बुलाने की, तो आपको खर्चा प्रोवाइड किया जाए, आपको सारी कॉस्ट दी जाए आने जाने की, जिससे दोस्तों पुलिस के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली पता ही है पुलिस को कि गलत कौन है सही कौन है, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, वो जो कॉस्ट है ना दोस्तों, पुलिस स्टेशन डायरेक्टली अप्रूव भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे सिनेरियोज में पुलिस डायरेक्टली अप्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि चेक बाउंस के केसेस में उनके ऊपर कोर्ट का भी प्रेशर रहता है। तो आप खुद ही सोचिए, उस कॉस्ट को अप्रूव करने के लिए उनको कोर्ट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही वो मैटर अगर कोर्ट में लेकर भी जाते हैं, तो कोर्ट उस कॉस्ट को 99% चांसेस रिजेक्ट ही करेगा,
क्योंकि कोर्ट में ये पता होता है कि चेक बाउंस के केसेस में नॉर्मली लोग झूठी कंप्लेंट्स कराते हैं, तो आपको आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा आप एक लेटर पोस्ट करना है। मैं आपको बता दूँ, SHO, DSP, SSP, इन तीनों को लेटर भेज दीजिए, और जो बंदा है जो आपको मैसेजेस कर रहा है या फ़ोन कर रहा है, आप उसका नाम भी स्पेशली मेंशन करिए कि वो आपको हरास कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने ये कर दिया, जिस दिन आपका लेटर डिलीवर हो जाएगा उस दिन के बाद आपको कॉल्स आने भी बंद हो जाएंगे, स्पेशली इन केसेस में जहाँ पे आपकी गलती ही नहीं है, जब आप इनोसेंट हो। क्योंकि खर्चा प्रोवाइड करने वाली बात आप ज़रूर लिखिएगा उसमें, उस लेटर में, जब CRPC 160 से कोई भी नोटिस आए, आप कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है और अगर आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं पुलिस को कि आप दूर हो और आपके पास आने जाने के एक्सपेंसेस नहीं है, पुलिस को बेयर करने पड़ेंगे। और वो उनको एक्सपेंसेस को अप्रूव करने के लिए पुलिस को अक्सर कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से एक्सपेंसेस अप्रूव कराएंगे। अगर मान लो कि मर्डर हुआ है, इस तरह के क्राइम हुए, तो कोर्ट अप्रूव करता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो इस लेवल के क्राइम्स है कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होती है, टाइमली इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। लेकिन अगर चेक बाउंस के केस में अगर आपको कोई हरास कर रहा है, कंप्लेनेंट हो आप चेक बाउंस के केस में, और आपको हरास करने के लिए पुलिस आपको बुला रही है और आपके ऊपर प्रेशर डाला है, क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना, आप कब जिन लोगों ने कभी पुलिस के चक्कर नहीं काटे होते हैं, पुलिस के चक्करों से दूर रहते हैं, आपको पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। छोटी सी कंप्लेंट लिखाने भी अगर आप जाते हो तो पुलिस कितना हरास करती है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, आप कल आना, परसों आना, पैसे दीजिए, ये दीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि मतलब लोगों को हरास किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक लेमैन को नहीं पता होता है कि किस तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आप रिप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इस रिप्लाई का आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि इस चीज़ से मुझे क्या पता चला कि नॉर्मली जब भी हम, अगर मान लो ये चेक बाउंस को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, अगर आपको नॉर्मली भी कोई कंप्लेंट कराने और पुलिस में आप जा रहे हो, पुलिस कंप्लेंट को नहीं ले रही है दोस्तों, तो आपको सबसे सिंपल एक तरीका होता है। पुलिस अगर कंप्लेंट, नॉर्मली 99% केसेस चांसेस ये होते हैं पुलिस कंप्लेंट लेती नहीं, चाहे कोई भी क्राइम हो, क्योंकि पुलिस, कोई भी पुलिस थाना या कोई भी SHO ये नहीं चाहेगा कि उसके पुलिस थाने में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी पे फिर सवाल आता है कि इतने सारे केसेस और वो अनसॉल्व हैं, सॉल्व नहीं हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी पे भी सवाल आते हैं। तो कोई भी थाना ये चाहता है कि उनके पास कम से कम केसेस रहें। ये भी मैंने एक यूट्यूब वीडियो में एक IPS थे, उनसे उनको कहते हुए सुना था, तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब मुझे नहीं बताया था, और वो केस में वहाँ पे यूट्यूब में अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे थे। तो नॉर्मली कोई भी थाना होता है उसको कम से कम केसेस चाहिए होते हैं अपने थाने में, जिससे कि उसकी रेपुटेशन बनी रहे कि हमारे यहाँ पे क्राइम सबसे कम है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, इसमें इनोसेंट लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि हम लोग टैक्स पेइंग लोग हैं, हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, हमारे टैक्स पेइंग मनी से इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, और यही इंस्टीट्यूशन के लोग हमें हरास करते हैं। तो इसका मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बताता हूँ। जब भी आपको कंप्लेंट करनी है पुलिस स्टेशन में अगर आप जाओ, तो पुलिस स्टेशन अगर आपको कंप्लेंट के लिए इग्नोर करता है, तो आप एक लॉयर लेके जा सकते हैं, किसी भी लॉयर को अपने साथ में लेके जा सकते हैं। और जब आप लॉयर लेके जाएंगे तो हो सकता है कि नॉर्मली पुलिस उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करे। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे केसेस में लॉयर्स को भी इग्नोर करा जाता है पुलिस स्टेशन में। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक लेटर लिखना है, उसमें आपको लेटर में पुलिस स्टेशन का एड्रेस करना है, SHO को, DSP को, SSP को, इन तीनों डिपार्टमेंट्स को, तीनों जो ऑफिसर्स हैं इनको एड्रेस करना है। 3 अलग अलग लेटर्स लिख के भेजने हैं दोस्तों। उससे क्या होगा, एक तो आपको पुलिस स्टेशन में जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप गए हो और आपको मना किया, तो आपके वैसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा कि आपने वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कराने की कोशिश की, नहीं, उन्होंने नहीं की। उसके बाद क्या होगा कि पुलिस स्टेशन को में वो जब भी लेटर जाएगा तो उनको पता चलेगा कि आपने ये लेटर्स जो हैं वो उनके सीनियर ऑफिसर्स को भी भेजे हैं, तो उनको कंप्लेंट आपकी रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। और अगर दोस्तों वो नहीं करते हैं तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाएगा कि आपके जैसे। और आपको दोस्तों, जब भी आप कोई लेटर पोस्ट करते हैं तो स्पीड पोस्ट से करिए या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से करिए, जिससे आपके पास उसका रजिस्टर्ड जो ट्रैकिंग ID है वो रहे। वो हमेशा इंडिया पोस्ट में आपको मिल जाता है और कोर्ट में वो वैलिड होता है। तो अगर पुलिस ने वो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की, तो आपकी कंप्लेंट जो है फिर आप कोर्ट के थ्रू रजिस्टर करा सकते हो बहुत ईजिली। आपको सिर्फ फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट आपकी सुनेगा और आप पुलिस ऑफिसर को बुलाएगा। वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बहाना लगाएंगे, लेकिन कोर्ट्स को समझ में आता है नॉर्मली आपको मूर्ख कहाँ तक बनाया जाता है, जब तक आप कोर्ट में पहुँच नहीं जाते हो। क्योंकि कोर्ट में कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है अनटिल और अनलेस मतलब आपको बिल्कुल ही नॉलेज ना हो। लेकिन आपको बताऊं, कोर्ट में फैक्ट्स और लॉ के थ्रू ही चला जाता है। तो अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रहा है तो पुलिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, पुलिस के लोगों को कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट करने का जो एक हथियार है हम लोगों के पास, इस चीज़ को आप यूज़ करें। जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपको लगे कि आपके साथ ऐसे अन्याय हो रहा है, इस तरह से गलतियाँ हो रही हैं, तो डिपार्टमेंट्स आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो आपको लेटर पोस्ट कर देने हैं, आपको कंप्लेंट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप लेटर पोस्ट करें, तो हो सके तो आप अपना जो पोस्ट कार्ड होते हैं ना दोस्तों, पोस्ट कार्ड के जो हमारे पास ब्राउन कलर के पोस्ट कार्ड होते थे, पहले पुराने लेटर्स होते थे, लंबे लंबे एनवेलप्स होते थे, उनके बाहर एड्रेस लिखना होता था और अंदर आप उसमें सारा का सारा लिख सकते थे। तो बेसिकली उससे क्या फ़ायदा होगा, नॉर्मली अगर आपने एक लेटर पोस्ट किया, एक अलग एनवेलप है और उसमें अगर आपने अलग कोई प्रिंट आउट डाला है, अगर अलग पेज डाला है, तो पुलिस ये भी एक रेयर पॉसिबिलिटी ये भी है कि
कोई भी इंसान ये भी कर सकता है कि उसमें से लेटर निकाल के फेंक दिया और कहा कि ये तो मेरे पास खाली एनवेलप आ गया था, तो आपके पास वो जस्टिफाई करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ट्रैकिंग आईडी तो कोई मूर्ख तो है नहीं अगर आपने कंप्लेंट कराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस केस में क्या करना चाहिए, जो पोस्ट कार्ड होते हैं पोस्ट कार्ड के पीछे, तो पोस्ट कार्ड जो पुलिस स्टेशन में डिलीवर होगा तो पुलिस स्टेशन को पोस्ट कार्ड एज इट इज़ रखना पड़ता है। अगर पोस्ट कार्ड में स्पेस बहुत कम होता है तो जो पुराने एनवेलप्स में पहले जो एनवेलप्स यूज़ होते थे, जो ब्लू कलर के एनवेलप्स होते थे, उसमें बाहर एड्रेस होता है, अंदर पूरी आप कहानी लिख सकते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, आप वो भेज सकते हैं। फिर पुलिस को वो एनवेलप तो वो फाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो तो एनवेलप के अंदर ही आपने लिखा हुआ होगा सारी की सारी डिटेल्स। तो दोस्तों इस तरह से आप इन सब हैरेसमेंट से जो पुलिस यूज़ करती है या फिर जो लोग यूज़ करते हैं आपको लेट डाउन करने के लिए, आपके केसेस को वीक करने के लिए, इससे आप बच सकते हैं। और दोस्तों इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मैसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर all your support, and have a very nice day.